सही जगह पर रखने से आपका विदेश जाने का टिकट कट सकता है। ये कैसे होगा, खास वास्तु टिप्स आपको आगे दूंगी। पहले हील से होने वाले दर्द को दूर करने के उपाय जानिए। चलिए आपको थोड़ा हैरान कर देते हैं। हाई हील्स जब आप पहनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पैरों में होता है दर्द। तो आप अपनाइए आसान तरीका। सबसे पहले तो आपको स्लिपरी सोल से बचना है। फुटवेयर में स्लिपरी सोल हो तो आप चलते वक्त अपने आप को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पैर फिसल सकता है। वुडन सोल वाले जूते भी इसी तरह की दिक्कत देते हैं। इससे बचने के लिए आप सैंड पेपर सोल को अपनाइए। सैंड पेपर सोल जो है ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। फिर इस सोल को लगाने से आपके फुटवेयर का जो ग्रिप है वो अच्छा बन जाता है और आप फिसलते नहीं हैं। अब हाई हील्स की बात करते हैं। हाई हील्स अगर आपको दर्द करती हैं तो दर्द से राहत के लिए आपको क्या करना चाहिए ये आपको बताते हैं। हील्स पहनने से पैरों में दर्द होता है तो आप उनको पहनने से पहले पैर की तीसरी और चौथी उंगली को साथ में टेप से बांध लीजिए। ऐसा करने से हाई हील्स से जो दर्द होता है वो आपको कम महसूस होगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि जब आप हील्स पहनते हैं तो टक टक की आवाज़ अगर आती है तो फुटवेयर से चलते वक्त ज़्यादा आवाज़ आए तो बहुत अच्छा नहीं लगता। ऐसे में आप क्या करें, ऐसे में आप बेबी पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, यानी कि फुटवेयर के अंदर सोल को निकालकर उसके अंदर बेबी पाउडर डाल दीजिए, सोल फिर से लगा दीजिए। अगली बार फुटवेयर ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे। फुटवेयर पहनने से पैरों में अलग अलग जगह जो है वहाँ पे छाले हो जाने लगते हैं, छाले हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप क्या करें, तो छालों के लिए आप क्लियर जेल डिओड्रेंट को अपनाएं। इसके लिए फुटवेयर पहनने से पहले जेल को फुटवेयर के उन हिस्सों पर लगाएं जहां पर आपको छाले ज्यादा होते हैं या जूता काटता है। फिर इस जेल को लगाने के बाद आपको जब ये शू पहनेंगे तो वो हिस्सा नरम पड़ जाएगा। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं तो आप जानते हैं आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको मॉर्निंग वॉक के फायदे बताने वाली हूँ, साथ ही नींद से जुड़ी एक बुराई के बारे में भी बताने वाली हूँ। लेकिन पहले विदेश भेजने वाली वास्तु टिप जानिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार फॉरेन जाने के लिए यानी कि ओवरसीज जाने के लिए उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम वायव्य कोण बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही ईशान कोण भी देखा जाता है कि काम करता है। फेंग शुई में भी विदेश यात्रा के लिए वायु कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट को एक्टिवेट बनाया जाता है। इसके लिए रंग क्रिस्टल पिरामिड का प्रयोग यूज किया जाता है। तो जब आप घर के नॉर्थ वेस्ट कोने में एक ग्लोब रख देते हैं और क्रिस्टल का रखते हैं तो और अच्छा, इससे आपके विदेश जाने के अवसर बढ़ जाते हैं। ये ग्लोब क्रिस्टल का हो तो बहुत अच्छा है। इस ग्लोब को 3 बार आपको घुमाना है, क्योंकि किसी भी एनर्जी को फेंक देने से काम नहीं होता, उसको रोज एनर्जाइज करना होता है, उसके अंदर रोज जान डालनी पड़ती है। तो 3 बार उसको घुमाइए और देखिए आपके विदेश जाने का टिकट कितनी जल्दी कट जाता है। तो आप नॉर्थ ईस्ट में 18 इंच चौड़ा और 24 इंच ऊंचा शीशा लगाइए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सब कुछ तैयारी के बाद भी कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो ऐसे में आप वायु को नॉर्थ वेस्ट में एक कांच की कटोरी में देसी कपूर भरकर रख दीजिए और अपना पासपोर्ट भी इसी कोण में रख दीजिए। आपका बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अगर इसमें हमें और स्ट्रेंथ डालनी हो तो इस कोने में हम कलर्ड पिरामिड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो कलर थेरेपी है वो भी बहुत स्ट्रांगली काम करता है, और जब आप कपूर डालते हैं तो वो अरोमा थेरेपी काम करता है और विदेश जाने की संभावना बढ़ जाती है।